नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह आलम मकसूदी और आप हज़रात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। माह मुहर्रमुल हराम आने ही वाला है और ये इस्लामी नए साल का पहला महीना भी है। जब ये महीना आता है तो लोग एक दूसरे को इस्लामी नए साल की मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं और ख़ुशियाँ भी मनाना शुरू कर देते हैं बहुत सारे लोग। और इस पर एक मसला ये खड़ा हो जाता है कि इस्लामी नए साल की मुबारकबाद देना सही है या गलत। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या हम माह मुहर्रमुल हराम में इस्लामी नए साल की मुबारकबाद दे सकते हैं या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल हसनी नेटवर्क पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इस्लामी नए साल की मुबारकबाद देने में शरन तो कोई कबाहत नहीं है। ये मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होता है और ये माह मुहर्रम हुर्मत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है। और अगर आप उलमा इकराम से पूछेंगे तो उनका कहना यही है कि इस्लामी नए साल की मुबारकबाद देने में शरन कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखें कि ना ही ये फ़र्ज है, ना वाजिब है और ना ही ये सुन्नत है। मुबारकबाद देने से ना किसी को सवाब मिलने वाला है और ना ही गुनाह मिलने वाला है। लेकिन अगर हम इश्क के दायरे से देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के दायरे से हम देखें तो यही वो माह मुहर्रम है कि इस्लामी शरीयत लागू होने के तकरीबन 50 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सबसे बड़ी गुस्ताखी करबला के मैदान में इसी माह मुहर्रम के शुरू में की गई। इसी माह मुहर्रम के शुरू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा अज़ियत यज़ीद और उसके लश्कर के ज़रिए पहुँचाई गई। इसी माह मुहर्रमुल हराम की शुरुआत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू टपके हैं। यही माह मुहर्रमुल हराम के शुरुआत के दिन है कि जिसमें गुलशन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजाड़ दिया गया। यही माह मुहर्रमुल हराम के शुरुआती दिन है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को भूखा प्यासा कत्ल कर दिया गया। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बेटियों के दुपट्टे खींचे गए। यही वो माह मुहर्रमुल हराम के शुरुआती दिन है कि जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बेटियों के हाथों में और पैरों में बेड़ियां बांधकर नंगे पांव 700-800 किलोमीटर दूर यजीद के दरबार तक करबला से मुल्क शाम ले जाया गया। गमों का एक पहाड़ अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और उनके घर वालों के ऊपर टूट पड़ा इसी माह मुहर्रमुल हराम में, इसी इस्लामी नए साल की शुरुआत में। तो ज़रा हम अपने दिल से पूछें कि ये महीना जो गम के साथ में शुरू होता है, ये महीना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत का गम जिस महीने में ताज़ा हो जाता है, ये इस्लामी नए साल उसी गम के महीने के साथ शुरू होता है। तो हम किस मुँह से एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं इस्लामी नए साल की? आप ज़रा गौर व फिक्र करें, सोचें समझें। तो मेरा मशवरा यही है कि आप एक दूसरे को इस्लामी नए साल की मुबारकबाद ना दें और अगर कोई देता है तो आप उसको भी रोकें, उसको भी मना करें कि ये गम का महीना है और इस महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर क्या क्या मुसीबतें आई हैं, आपने कैसा कैसा जुल्म बर्दाश्त किया है, ये कितना गम का महीना है। इंशाअल्लाह इस माह मुहर्रमुल हराम में मैं अपने इस चैनल हसनी नेटवर्क के ज़रिए आपके सामने लेकर आऊँगा। ये वो गम का महीना है कि जिस महीने में आसमान से खून की बारिश हुई है। ये इस कदर गम का महीना है। कुछ लोग ऐसे भी मेरे कमेंट सेक्शन में हैं जो मेरी वीडियो को देखने के बाद ना सोचते हैं ना कुछ समझते हैं, सीधे मुझे राफ़ज़ी बना देते हैं। खैर, उनके राफ़ज़ी कहने से मैं राफ़ज़ी बन नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि जो बात अब मैं कहने लगा हूं तो उसके बाद में मुझे राफ़ज़ी कह दिया जाए या मुझे शिया बना दिया जाए या मुझे काफिर बना दिया जाए। लेकिन ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के रसूल जानते हैं कि मैं राफ़ज़ी हूँ या सुन्नी हूँ, है ना। अब मैं बात ये कहने लगा कि अब से 12 दिन पहले 18 ज़िलहज थी, यानी कि ऐलान गदीर का दिन 18 ज़िलहज, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का हाथ मुबारक पकड़कर ये इरशाद फरमाया था कि जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो 18 ज़िलहज को जब कोई ऐलान गदीर की मुबारकबाद देता है तो हमारे सुन्नी उलमा और हमारे सुन्नी भाई ये कहते हैं कि आज ही के दिन खलीफा सोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई बड़े ही मजलूमाना तरीके से। आपको भूखा प्यासा रखा गया, आपकी दाढ़ी मुबारक को खींचा गया और उसके बाद में आपको शहीद कर दिया गया। तकरीबन 40 दिन तक आपके ऊपर जुल्म किया गया। तो इसलिए आज के दिन जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है तो आप गदीर खुम की मुबारकबाद एक दूसरे को ना दें। और जो हज़रत उस्मान गनी की शहादत वाले दिन किसी को मुबारकबाद दे या खुशी मनाए तो हम उस पर लानत भेजते हैं, जबकि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की तारीख़ में इख्तिलाफ़ है।
बाज़ रिवायतों में जो है 18 ज़िलहज मिलती है। मुस्नद अहमद की एक ज़ईफ़ हदीस में 18 ज़िलहज है। और अगर हम मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 546 को देखें तो उसमें बताया गया है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत अय्याम तशरीक के दरमियान हुई है, यानी कि 9 ज़िलहज से लेकर 13 ज़िलहज के दरमियान। फिर भी ये कहा जाता है कि 18 ज़िलहज का जो वाक़या है, जो हज़रत उस्मान गनी की शहादत से बहुत पहले पेश आया, उसकी मुबारकबाद ना दो, क्योंकि आज ही के दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए हैं। जबकि ऐलान गदीर की सबसे पहली मुबारकबाद खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी थी। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 18671 है कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि मन कुन्तु मौला फ़अलीउन मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए इब्ने अबू तालिब, मौला अली से फरमाते हैं कि ए इब्ने अबू तालिब, तुम्हें मुबारक हो कि आज से तुम सुबह और शाम यानी कि हमेशा के लिए हर मोमिन मर्द और औरत के मौला बना दिए गए। ये सबसे पहली मुबारकबाद हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने दी। लेकिन फिर भी उसके बाद में सिर्फ इस वजह से कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत माह ज़िलहज में हुई है, गदीर खुम की मुबारकबाद देने से मना करते हैं हमारे उलमाए इकराम। तो फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत जो कि माह मुहर्रमुल हराम में हुई है, उनकी शहादत पर आप मुबारकबाद देने से मना क्यों नहीं करते, जबकि नए साल की मुबारकबाद देना किसी भी सहाबी रसूल से साबित नहीं है। गदीर खुम की मुबारकबाद जो कि खुलफाए राशिदीन में से खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते, वो उमर फ़ारूक आज़म मुबारकबाद दे रहे हैं मौला कायनात हज़रत मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को। उस मुबारकबाद को हमारे उलमाए इकराम रोक देते हैं इस वजह से कि इसी महीने में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है। लेकिन जब माह मुहर्रमुल हराम की बात आती है कि इसी महीने में हज़रत इमाम हुसैन के ऊपर जुल्म करके उनको शहीद कर दिया गया, तो इस महीने में आप नए साल की मुबारकबाद ना दें, ना ये फ़र्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है। इस पर कोई नहीं रोकते, इस पर बहस व मुबाहिशा करते हैं कि नहीं जायज़ है साहब, आप खूब मुबारकबादें दें एक दूसरे को। तो क्या इमाम हुसैन की शहादत मजलूमाना तरीके से नहीं हुई? क्या इमाम हुसैन सहाबी रसूल नहीं है? क्या इमाम हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से नहीं है? क्या इमाम हुसैन वो नहीं है कि जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ? तो मैं हमारे उलमाए इकराम और हमारे सुन्नी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप 18 ज़िलहज को ये कहते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है और इस दिन आप मुबारकबाद ना दें गदीर खुम की, जबकि वो साबित भी है हज़रत उमर फ़ारूक आज़म से, फिर भी आप उसको मना करते हैं। उसी तरीके से आप इस्लामी नए साल की मुबारकबाद देने को भी जो है वो हराम करार दें, इसको मना करें कि आप इस्लामी नए साल की मुबारकबाद ना दें, क्योंकि ये गम का महीना है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इंशाअल्लाह माह मुहर्रमुल हराम में मैं गमे हुसैन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।